हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी घर में बेबी नहीं आता है। सालों साल गुजर जाते हैं, आप चक्कर लगाते रहते हैं डॉक्टर के, झाड़ फूक तंत्र मंत्र सब कुछ करवा लेते हैं लेकिन बच्चे की किलकारी घर में नहीं आती है। आप बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सारे टेस्ट करता है, सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। डॉक्टर सभी टेस्ट करता है, अल्ट्रासाउंड करता है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा है या बंद हो चुका है, तो कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। प्रेग्नेंट ना हो पाना या बच्चेदानी का मुंह छोटा होना या बंद हो जाना, हम इसे सर्विक्स कहते हैं। इसे ये नहीं जानते कि सर्विक्स होता क्या है, तो समझ लीजिए। सर्विक्स आपके बच्चेदानी और योनि के बीच का भाग जो होता है उसे कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स आपके बच्चेदानी और योनि के बीच के भाग को कहा जाता है और कई बार किसी कारणवश ये मुंह छोटा हो जाता है या बंद हो जाने के कारण बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। परेशानी को हम सर्वाइकल सिनोटिस कहते हैं। सर्वाइकल सिनोटिस के कई कारण होते हैं। दोस्तों, कारण जानने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लोगों को ऐसी नॉलेज वाली वीडियो हमेशा मिलती रहे जब भी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, हम कारण जान लेते हैं। अगर हम इसके पहले कारण की बात करें तो ये पहला कारण तो ये कितनी महिलाओं में ये बचपन से होता है, जन्म से ही होता है। ये तकलीफ जन्म से होती है। बच्चेदानी का मुंह छोटा होना या बंद होना ये बचपन से ही होता है। पर इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चेदानी को किसी तरीके की चोट पहुंच जाती है, तब भी का मुंह छोटा हो जाता है या बंद हो जाता है। जो सर्विक्स होता है उसके आसपास कोई प्रोसीजर किया गया हो, प्रोसीजर हम जैसे कि बोल सकते हैं कोई ऑपरेशन किया गया हो जिससे बच्चेदानी का मुंह बंद हो गया हो। किसी सिस्ट के वजह से भी ऐसा हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी ऐसा हो सकता है। बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चेदानी को किसी प्रकार की चोट पहुंच गई हो तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। गंभीर कारण एक और भी है जिसके कारण बच्चेदानी का मुंह बंद हो सकता है या बच्चेदानी का मुंह बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसका एक कारण है सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर भी एक लक्षण है जिससे कि बच्चेदानी का मुंह छोटा हो सकता है। के समय नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप बड़े इन्फेक्शन हो गया हो या किसी प्रॉब्लम से आप डॉक्टर के पास गए हों, चेकअप करवाते हों, जब चेकअप होता है, जब अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर करता है, तब पता चलता है कि बच्चेदानी का मुंह छोटा है। इन्फेक्शन के कारण भी बंद हो जाता है या सिकुड़ जाता है बच्चेदानी का मुंह। हम किसी भी महिला को ये प्रॉब्लम हो रही है, जो भी महिला देख रही है उनमें से किसी, यदि आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है, तो जरूर जाके चेकअप करवाइए। क्योंकि टीबी सिर्फ फेफड़े की ही नहीं होती है, टीबी वर्जाइना की भी टीबी होती है, यूट्रस की भी एक टीबी होती है। शादी होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेक्स के टाइम पर यदि आपके वर्जाइना में किसी तरीके की चोट लग जाए तो उसके कारण भी बच्चेदानी का मुंह छोटा हो सकता है। चोट लगने की वजह से सर्विक्स में घाव हो जाता है, घाव पॉटरी के चारों तरफ घाव हो जाता है, जिसके कारण बच्चेदानी का मुंह छोटा हो जाता है। कितनी वुमेन्स को ये भी प्रॉब्लम होती है पीरियड में कुछ समय से पहले तो उन्हें पेन नहीं होता था, या आपको अब कुछ दिनों से आपको पेन होने लगा है, तब भी आप जाकर जरूर चेकअप करवाइए। पीरियड में पेन होना, पेन पहले नहीं होता था फिर दोबारा पेन होना शुरू हो गया हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। यदि आपके बच्चेदानी का मुंह छोटा है या कह सकते हैं सिकुड़ गया है, तो आपके पीरियड का जो भी ब्लड आएगा वो सही से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से यूट्रस में ही ब्लड रह जाएगा। जब यूट्रस में खून जमा होने लगेगा तो वो, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल है, उससे हमें उसे बाहर निकलना चाहिए। यदि वो आपके अंदर ही रहेगा तो उससे अलग अलग तरीके की बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। उससे कैंसर भी बन सकता है, जिसके कैंसर भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। ऐसी लेडीज़ कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। यदि आप लोगों को इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम सही से बताएं, वो आपकी पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। यदि आपको भी इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपके इसका 3 तरीके का इलाज होता है। 3 तरह से इसका इलाज होता है। इनमें से पहला होता है स्पाइका डायलेटर, दूसरा इलाज होता है, डॉक्टर दूसरा इलाज करते हैं हिस्टेरोस्कोपी, तथा तीसरा इलाज होता है लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। इन जिसकी जो प्रॉब्लम होती है, जो जिस स्टेट पे होता है, उसको इन तीनों में से किसी एक से यूज किया जाता है। तो आज हम लोगों ने जाना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यदि आपका बच्चेदानी का मुंह छोटा है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और उन लक्षणों के बारे में जाना
तो दोस्तों कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।